नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तराखंड सरकार को आदेश दिया है कि वो धर्म संसद के मामले में हुई जांच को लेकर अदालत में स्टेटस रिपोर्ट जमा करे। हरिद्वार में बीते साल हुई धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की गई थी और इसकी गूंज भारत के साथ ही दुनिया के कई मुल्कों में हुई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था और डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के याचिकाकर्ताओं को इजाज़त दी है कि वो शिमला में होने जा रही ऐसी ही धर्म संसद के खिलाफ जिला अधिकारी के सामने शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस अभय S ओका ने यह आदेश जारी किया। इस मामले में पत्रकार कुर्बान अली, पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज अंजना प्रकाश ने याचिका दायर की थी और धर्म संसद के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। राजस्थान पुलिस ने बुधवार को बीजेपी नेताओं की न्याय यात्रा को करौली पहुंचने से पहले ही रोक दिया। बीजेपी के नेता राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में ये यात्रा निकाल रहे थे। इस दौरान पुलिस ने भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को हिरासत में लिया। पुलिस के रोकने के बाद बीजेपी के नेताओं ने जमकर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि वो करौली हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही। कर्नाटक में विवादास्पद मंत्री ईश्वरप्पा को मुंबई मंत्रिमंडल से हटाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की मांग के मुताबिक ठेकेदार की मौत को लेकर चल रहे विवाद के बीच मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है। कर्नाटक के प्रभारी बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस ने जहां इसे मुद्दा बना दिया है, वहां बीजेपी के नेता भी ईश्वरप्पा से छुटकारा पाने की सलाह दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का इंतजार है। बता दें, बीजेपी कार्यकर्ता और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल का शव कल उडुपी के एक होटल से बरामद हुआ था। साथ ही उसका सुसाइड संदेश भी मिला था, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए मंत्री ईश्वरप्पा को जिम्मेदार ठहराया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ ठाणे में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। राज ठाकरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो ठाणे में एक समारोह में तलवार लहराते नजर आ रहे थे। इस FIR में 2 अन्य कार्यकर्ताओं को नामजद किया गया है। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग को लेकर राज ठाकरे एक बार फिर चर्चा में हैं। राज ठाकरे लगातार मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने अब सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। इससे पहले भी वो लाउडस्पीकर मामले पर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इस बीच NCP के अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को राज ठाकरे पर कटाक्ष किया और कहा कि लोग मनोरंजन के उद्देश्य से राज ठाकरे के भाषण में शामिल होने आते हैं। उन्होंने कहा कि मंच से प्रमुख के भाषण में वास्तविक मुद्दे नहीं होते हैं। लाउडस्पीकर पर राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा कि सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार करेगी। महाराष्ट्र में अब ईडी ने राज्य सरकार में मंत्री नवाब मलिक और उनके परिजनों से जुड़ी 8 संपत्तियां जब्त कर ली हैं। ईडी का कहना है कि उनकी संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की गई हैं। ईडी ने कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP के नेता नवाब मलिक इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। फरवरी में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस बीच नवाब मलिक ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भारतीय एविएशन रेगुलेटर DGCA ने स्पाइस जेट के 90 पायलटों को ठीक से प्रशिक्षित नहीं होने के बाद बोइंग 737 मैक्स विमान के संचालन से रोक दिया है। DGCA प्रमुख अरुण कुमार ने एक बयान में कहा, फिलहाल हमने इन पायलटों को मैक्स उड़ाने से रोक दिया है और उन्हें विमान को उड़ाने के लिए सफलतापूर्वक फिर से प्रशिक्षण लेना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि रेगुलेटर चूक के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। मैक्स सिम्युलेटर पर पायलटों को उचित तरीके से फिर से ट्रेनिंग लेनी होगी। न्यूयॉर्क में 2 सिखों पर हमला हुआ है। ये हमला मंगलवार को हुआ। भारत के दूतावास ने इस हमले की निंदा की है और कहा कि वो मामले की जांच कर रही पुलिस के संपर्क में है। दूतावास ने कहा है कि इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पहले कनाडा में गाजियाबाद के एक छात्र की हत्या कर दी गई थी। अमेरिका में सिख समुदाय के लोगों पर हमले की खबरें लगातार आती रहती हैं और इसे लेकर सिख समुदाय लगातार आवाज़ भी उठाता रहा है। अमेरिका, कनाडा सहित कई देशों में बड़ी संख्या में सिख पंजाबी समुदाय के लोग रहते हैं। सिख समुदाय के लोगों पर हमला मॉर्निंग वॉक के दौरान हुआ। 10 दिन पहले सिख समुदाय के एक और शख्स पर इसी जगह हमला हुआ था। ये हमला रिचमंड हिल्स इलाके में हुआ। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।